Dynamics of non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion, I think all of you intelligent. Uniform circular motion क्या होता है, non-uniform circular motion क्या होता है? Uniform circular motion means speed is same at each and every point of the circle. Non-uniform means speed is varying from position to position in the circular motion. It means it is the vertical circular motion. Is it okay to all of you? बोलो भाई. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस समझ गए हो क्या? यस सर. अब अगर मैं कहता हूँ पार्टिकल को मैंने सपोज एक स्ट्रिंग ली, एक सिंपल पेंडुलम लिया, ये स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ से किसी इनिशियल स्पीड से फेंक दिया वीएल स्पीड से, लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड थी, पी पॉइंट पर आ गया. सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द टेंशन, बड़ा ध्यान से सुनना भी आ जाए ना, एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट पी, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट पी, आप टेंशन क्या लिखोगे, ध्यान देना. आई थिंक ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट. अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा, इसका एफबीडी बनाओगे, इधर एक वेट लगेगा एमजी, इधर आपकी टेंशन टी लगेगी, इधर आपकी स्पीड है भी, इस mg का एक कंपोनेंट इधर लोगे, अगर ये थीटा तो ऑल ऑफ इंटेलिजेंट दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा. अब तो आप लोग चैंपियन हो गए. mg sin थीटा along the direction of the speed opposite to the speed, it is then known as the tangential, and mg cos theta is known as the radial. Is it okay to everybody? यस सर. अब मैं आपसे पूछता हूँ what is the net centripetal force? Can you tell me what is the net centripetal force? I think you agree net centripetal force is T minus mg cos theta. चेक करो आपको फील हुआ क्या? यस सर. And this centripetal force must be mv square by r. अगर इस पॉइंट पे स्पीड है मेरी v, स्पीड तो वेरी हो रही है, मैं किसी पॉइंट पे मेरी स्पीड v है, तो आई कैन से mv square by r, r is the radius. It means tension at any arbitrary point can be written as T equal to mg cos theta plus mv square by r. ओके तो बोलो ओके, डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत है तो. ओके सर. ओके सर. चलो अब ध्यान देना वापस आप लोग. अगर मैं आपको हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाऊं, आप सर्किल लगा रहे हो, आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, हाईएस्ट पॉइंट पे आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द थीटा एट द हाईएस्ट पॉइंट? I think all of you intelligent 180 degree. And what is the value of the cos 180? -1. ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट कैन बी रिटन एट, अब ये माइनस में आ जाएगा तो इसको मैं इधर ले लूँ m. अब वेलोसिटी यहाँ v थी, यहाँ तो v होगी, यहाँ मैंने हाईएस्ट पॉइंट है, या मैंने स्पीड मान ली इसकी vh है, तो मैं क्या लिखूंगा m vh स्क्वायर अपॉन r माइनस mg. चेक करो फील हुआ क्या? फील हुआ तो बोलो हाँ. अब तुम दिल लगाओ और दिमाग लगाओ और फील करो जो मैं बात बोल रहा हूँ. क्या आपको फील हो रहा है कि टेंशन इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन? ये बात आपको फील हो रही है? क्या सर ये पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर देंगे क्या? वापस सुन लो बेटा. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? T इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r. अब देखो, आई थिंक यू आर एग्री, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी. इज इट ओके? यस सर. और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1. भाई cos थीटा की वैल्यू -1 सबसे कम होती है, यानी जो टेंशन की हाईएस्ट पॉइंट पे वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? mvh. यहाँ पे स्पीड मैंने vh मान ली पार्टिकल की एट द हाईएस्ट पॉइंट, vh स्क्वायर अपॉन r माइनस mg. एंड आई थिंक पीपल आर डेफिनेटली एग्री, ये जो टेंशन होगी मेरी मिनिमम होगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. तो आई कैन से दिस इज द मिनिमम टेंशन इन द न्यूमेरिकल.
एक्सक्यूज मी सर, सर हाईएस्ट पॉइंट पे सर एक इंस्टेंट के लिए सर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी क्या? बेटा ये डिपेंड करता है, अगर जीरो तुमने कर दी वेलोसिटी तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे गिर जाएगा ना नीचे, यस सर। क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड होगी तभी तो आगे बढ़ेगा, सर्किल कंप्लीट होगा, यस सर। है ना। भाई सपोज तुम यहाँ जीरो करती हो, इस जगह तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक फील और तुम्हें करा, अगर तुमने किसी ऐसी स्पीड से फेंका कि यहाँ से यहाँ तक सर्किल गया, यहाँ पे जाके स्पीड जीरो हो गई, तो आई थिंक यू इंटेलिजेंट, ये पार्टिकल इधर चला जाएगा कहीं और प्रोजेक्टाइल मोशन गिरेगा इस। यस सर। चलो गुड। देखो, तो अब मैं एक छोटी सी चीज आपको फील करवा पाया हूँ अभी तक, कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पर टेंशन मिनिमम होगी, तो मिनिमम टेंशन जब भी मुझे निकालनी न्यूमेरिकल में हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लूंगा, इज इट ओके और नॉट? ये बात फील हो गई कि दोनों हो गई? हाँ मैं तो बोलूँ आप कर रहे हो, हाँ ना, जो अपने पास आधा घंटा, ये इतना टाइम भी नहीं है। अब देखो मुझे, अब आपको वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है फॉर लूपिंग द लूप, आपको वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी टेंशन है, जिसको आप मिनिमम टेंशन कहते हो, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो टेंशन जैसे ही जीरो से कम होगी, रस्सी ढीली हो जाएगी, पार्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। ये बात भी आपको फील हो रही है? यस सर। तो ये सारी चीजें देखो फिट करोगे तभी न्यूमेरिकल में अपने वेटिंग कर पाएंगे। अब जब तुम कह रहे हो टेंशन मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन को देखो, तुम क्या लिखोगे यहाँ से, एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एम से एम काट दिया, आई थिंक आप लोगों को मिलेगा वी एच इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर। ये बात आपको फील हो रही है? यस सर। यानी आपको क्या क्या फील कराया मैंने अभी तक ध्यान में? मैंने आपको ये फील कराया, अगर आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसको आप लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हो, इसमें हर जगह आपकी स्पीड चेंज हो रही है, तो सबसे पहला पॉइंट आपने फील करना है, टेंशन मिनिमम किस पॉइंट पे होती है, बताओगे मुझे? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे। और आपको लूपिंग द लूप है, आपका सर्किल कंप्लीट होना चाहिए, तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि जैसे जीरो या जीरो से कम हो गई, रस्सी ढीली हो गई, रस्सी ढीली हो गई, टेंशन सर्किल कंप्लीट होगा ही नहीं। ये बात आपकी फील हो गई कि आपको? सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई कि सर वो जीरो से ग्रेटर कैसे हो सकती है? बेटा एक्चुअली जीरो या जीरो से ग्रेटर होगी तभी तो काम चलेगा, अगर रस्सी आपकी बिल्कुल खिंची हुई रहेगी टाइट, तभी तो ढील नहीं रहेगी, सर्किल कंप्लीट होगा। रस्सी अगर तुमने ढीली छोड़ दी मतलब क्रिटिकल टेंशन इक्वल टू जीरो, तो क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन इससे जैसे ही कम होगी टेंशन तो रस्सी ढीली होगी और सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। यस सर। तो आप, अब आपको एक बात फील होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आएगी वो आएगी रूट जी आर। इज इट ओके और नॉट? बोलते जाओ। यस सर। तो अब अभी तक हमने छोटी सी बात सीखी है, ये हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब आपने एक चीज फिट कर लेनी लाइफ के लिए, हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, रूट जी आर, कम से कम। इससे ज्यादा होगी अच्छी बात है। आर क्या है, रेडियस, जी क्या है, ग्रेविटी। अब आपको पता चल गया कि इतनी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड पता चल गई, कैन यू कैलकुलेट व्हाट शुड बी द स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप? व्हाट इज द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट? क्या सोचते हो? देखो, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे, टोटल एनर्जी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे आपने कुछ स्पीड दी है, वो स्पीड है सपोज वी एल लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ये रेफरेंस लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है।
तो कैन आई राइट हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी एच। इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये रेडियस है आर, ये भी आर, टोटल हाइट मेरी कितनी होगी 2r। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी समझ में आ गई क्या? यस। अब देखो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, m तो मैं कॉमन लेके काट दूं और 2 यहाँ से हटा रहा हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, वी एल स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी एच स्क्वायर प्लस 4gr। चेक करो, आगे आ गया। बोलते रहो। यस सर। अब आप पुट करो वी एच रूट जी आर ग्रेटर देन रूट जी आर, तो आपका वी एल कितना आया देखो, √5gr। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मतलब सर ईएल पे हमने स्टार्ट नहीं किया था पार्टिकल को। आपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ स्पीड दी थी बेटा, वो स्पीड आपकी आ रही √5gr। कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए √5gr, तभी आपका सर्किल कंप्लीट होगा। अदरवाइज जो तुम कह रहे हो, दो बातें हो सकती है, या तो पार्टिकल यहीं जाके ऑसिलेशन करने लग जाए, या पार्टिकल यहाँ जाके कहीं प्रोजेक्टाइल चला जाए। लेकिन अगर वी एल इज ग्रेटर देन √5gr है तो डेफिनेटली आपका सर्किल कंप्लीट होगा। ओके सर। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, वापस सुनो आप लोग, मेरे साथ साथ बोलो। तो अगर किसी सर्किल की रेडियस है r, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए टू कंप्लीट द सर्किल? √5gr। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए? √gr। √gr। ये रट लो भाई, तभी न्यूमेरिकल निकाल पाओगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाओगे। हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुम्हें फील हो गया? नो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट? ये भी तो चाहिए ना, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होनी चाहिए? सर ग्रेटर देन 0। ऑफ कोर्स, ये तो सस्पेंड कर ही रखा है, पर अपन वैल्यू निकालते हैं। अब मुझे फील करके बताओ, क्या आपको इक्वेशन याद आ रही है, t माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर? ये इक्वेशन आपको याद आ रही है? यस सर। अब देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन थी वो मिनिमम टेंशन थी, ये बात मैंने आपको लर्न करा दी। तो लोवेस्ट पॉइंट पे थीटा 0 होगा तो टेंशन मैक्सिमम हो जाएगी, ये बात फील हो रही है? देखो बड़ा ध्यान से सुनना एक ही चीज तरीके से। अब मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूँ तो लोएस्ट पॉइंट पे आप क्या बोलोगे, एट लोएस्ट पॉइंट थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल 0 cos 0 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। यानी लोएस्ट पॉइंट पे आपकी टेंशन मैक्सिमम होती है, ये तुम्हें फील हो गया। और तुम इसको क्या लिखोगे, टी एम एक्स इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा, लाइक दिस। इसी इक्वेशन को मैंने सेट करके लिखा है, लिखा आपको? बोलो। यस सर। अब लोएस्ट पॉइंट है cos 0 1 हो गया, तो ये तो वैल्यू 1 होगी मेरी। और वी एल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन √5gr। ये वैल्यू आप पुट करो, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टी मैक्स? यहाँ पे वी एल की वैल्यू पुट करोगे √5gr, थीटा की वैल्यू cos 0 1 हो गया, और टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वी टी मैक्स। टी मैक्स की मुझे वैल्यू कोई भी कैलकुलेट करके बताओ, ये आप लोगों के लिए काम अभी। कोई कैलकुलेट करके बताया व्हाट इज टी मैक्स? देखो चेक करो, सर 6 mg। आई थिंक ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg आना चाहिए, बिकॉज वी एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। इक्वल टू नहीं है तो जिसका नहीं हुआ कैलकुलेट कर लो। अगर आप इसको √5gr पुट करोगे, वी एल स्क्वायर चाहिए, क्या आ गया 5gr, आर से आर कैंसिल,
5 mg mg 6 mg बट इट इज ग्रेटर देन, तो ये कितना हो गया, ग्रेटर देन 6 mg। अभी भी आपको फील नहीं हुआ या हो गया और समझ में आ गया तो बोलो ओके। ओके सर। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, सभी लोग मेरे साथ साथ बोलो जो मैं पूछता हूँ। दिस इज लोअर मोस्ट पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, रेडियस इज r। कैन यू टेल मी फॉर लूपिंग द लूप what should be the velocity at lowermost point? √5 g r. Greater than equal to √5 g. What is the velocity at uppermost point? Greater than equal to √g r. Very good. What is the tension? अच्छा पहले बताओ मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगी? Lowest point. और मिनिमम टेंशन कहाँ होगी? High. Highest point. Can you tell me what is the maximum tension? Yes, 6 mg. Greater than equal to 6 mg. Can you tell me what is the minimum tension at the highest point? mg cos theta plus Greater than equal to 0. चेक करो वापस। अभी मैंने आपको ये लर्न करवाया, ये आपके ब्रेन में फिट होना चाहिए, तभी हम अच्छे सवाल निकाल पाएंगे। ऑल ऑफ यू एग्री? सबको याद हो जाएगी बातें जो मैंने आपको समझाई? Excuse me, sir. हाँ सर ये हम कंप्लीट सर्कल के लिए कर रहे हैं। हाँ, कंप्लीट वर्टिकल सर्किल फॉर लूपिंग द लूप। बिल्कुल सही कह रहे सर अगर हम हॉरिजॉन्टल के लिए करेंगे तो सर वैल्यूज चेंज रहेंगी हो। क्या? हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड कांस्टेंट रहती है ना, वहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है। वहाँ तो भाई तुम हॉरिजॉन्टल ऐसे घुमाए जाओ, अगर सिर पे ये तुम्हारा, तुम खड़े हो, ये तुम्हारा हाथ है, अब घुमाए जाओ, ये धागा ओके पकड़ गया, सर। वहाँ तो स्पीड का कोई पंगा ही नहीं है ना। यस सर। चलो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई है। अब अगर स्पीड √5 g r से कम है तो तुम्हें पता चल गया वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं होगा, ये बात तो पता चल गई। यस सर। अब यहाँ दो बात हो सकती है, इफ स्पीड इज लेस देन √5 g r, या तो ऑसिलेशन होगा लाइक दिस, कहीं ना कहीं गया ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, और यह प्रोजेक्टेड, इट विल लीव द सर्कुलर पाथ, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सपोज यहाँ आया, यहाँ किसकी स्पीड खत्म हो गई, ये प्रोजेक्टाइल चल गया। इज इट ओके? एवरीबॉडी इज क्लियर? Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ तुम, जब तुम इतना फील हो गया, कैन यू टेल मी, आपने यहाँ का निकाल लिया स्पीड, यहाँ का स्पीड निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है व्हाट इज द स्पीड एट दिस पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप व्हाट इज द वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी इसको कुछ भी पोजीशन बोल दो, पॉइंट ए। थोड़ा सोच सकते हो आप लोग? देखो आई थिंक यू एग्री, अगर आप इसको सोचो, you will say this is lowermost point and this is any point A. I think you will apply total energy at L equal to total energy at A. Is it okay? ये बात फील हो गई? बोलो। अब देखो ये मेरा रेफरेंस लेवल है, यहाँ पे मेरी स्पीड है VL, कैन आई से हाफ m VL स्क्वायर, इस पॉइंट पे स्पीड है मेरी VA, हाफ m VA स्क्वायर, और ये पॉइंट R हाइट पे है, R इज द रेडियस, आई कैन से प्लस mgr। ये इक्वेशन क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. अब आपने क्या करना है, m कॉमन लेके काट दो, 2 को हटा दो, तो जैसे 2 को हटाते हो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, VL स्क्वायर इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस 2gr। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. अब मुझे बताओ आपको VA स्क्वायर निकालना है,
तो आप क्या लिखोगे VA स्क्वायर इक्वल टू VL स्क्वायर माइनस 2GR. Can you tell me what is the value of the VL square? All of you agree VL is greater than equal to root 5 RG या 5GR. याद आ रहा है? यस सर. अब ये चीज यहाँ पुट Yes. करो तो आपको देखो आंसर आना चाहिए V at A is given by greater than equal to root 3GR. आ गया तो बोलो आ गया. इनइक्वालिटी को सर आपने यहाँ पे कैसे पुट किया है, एक बार वो बता नहीं सकते हैं? इनइक्वालिटी नहीं रखी बेटा, इनइक्वालिटी वाला लॉजिक नहीं लगा रहा क्योंकि इनइक्वालिटी का सब लोगों ने यूज नहीं की होगी, तो इनइक्वालिटी में मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे फिर माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी मैंने इतना ही किया है. अगर मैं VL की वैल्यू केवल अगर मैं यहाँ पे पुटता VL इक्वल टू रूट 5GR रखता यहाँ पे तो आई थिंक तुम्हें मिल जाता VA इक्वल टू रूट 3GR. ये तो ओके. ओके सर. Yes. लेकिन अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करूंगा तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया ना. यस सर. तो अभी इनइक्वालिटी क्योंकि सब लोग नहीं समझ पाएंगे इनइक्वालिटी, ऐसे हम उस पर नहीं जाते, हम लोग डायरेक्ट सीख रहे हैं. तो आई थिंक अब आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया वो मेरे साथ साथ मुझे बताते जाओ जो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस पर मैं आपको फिर मैं न्यूमेरिकल सेक्शन में आऊँगा, पहले आपको लर्न करवा देता हूँ. ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, रेडियस है r. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी और स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट? greater than equal to root 5GR. At highest point ग्रेटर देन इक्वल टू RG. root RG. At this point P root 3RG. अभी अभी क्या है 3GR. यस सर. अब आप ध्यान दो, अगर इस पॉइंट पे मैंने स्पीड अगर रूट 3GR से कम दे दी तो पार्टिकल विल नेवर रीच टू द ओरिजिनल पोजीशन. ये बात आपको फील हो गई? इज इट ओके और नॉट? यस सर. इसका मतलब पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंचेगा, वापस रिटर्न आएगा, ऑसिलेशन होता रहेगा अगर कोई एनर्जी में लॉस नहीं है. इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो वापस यहाँ आएगा, फिर इधर इक्वल जाएगा, फिर आएगा, ऑसिलेशन चलता रहेगा. क्या आपको मेरी बात फील हो गई? यस सर. और अगर रूट 3RG से ज्यादा है तो रूट 5RG से कम है. अगर रूट 5RG से कम है तो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे, इस पॉइंट को क्रॉस करोगे और यहाँ कहीं वेलोसिटी खत्म होगी, प्रोजेक्टाइल चल जाए. ये बात भी फील हो गई? चलो तो फिर अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया तो थोड़ा सा आपको है ना दिमाग इसमें बहुत कंसंट्रेशन से रखना सब चीज. आप यहाँ आपने स्पीड बोली ग्रेटर देन रूट 5RG, यहाँ आपने स्पीड बोली रूट RG, यहाँ आपने स्पीड बोली रूट 3RG, यहाँ आपने टेंशन बोली मैक्सिमम 6 mg, यहाँ टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कैन यू टेल मी व्हाट शुड द टेंशन द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट? स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन कितनी होनी चाहिए? कोई भी? 3 mg. वेरी गुड. चेक करो आपने ये सोचा क्या? एट arbitrary point your equation is t minus mg cos theta equal to mv square by r. At this point all of you intelligent theta is 90 degree and cos 90 is 0. इसका मतलब ये तो फैक्टर खत्म हो गया. तो आप क्या लिखोगे? t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? 3rg. तो t इक्वल टू m अपॉन r इंटू 3rg. r से r कट गया, टेंशन कितना आ गया? 3 mg. बट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3rg, तो टेंशन एट दिस पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg. इज इट ओके और नॉट? यस सर. तो अब आप देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप कितना सीख गए. एक ही चीज, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये एनी पॉइंट पी. अब लोअर मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, एनी पॉइंट पी. सबसे पहले स्पीड की बात करें जिससे आपका रिव्यू हो जाए. व्हाट शुड द स्पीड द लोअर मोस्ट पॉइंट? क्या लिखोगे आंसर? ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 RG. रूट 5. रट लो. व्हाट इज द स्पीड द हाईएस्ट पॉइंट? ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट इज द स्पीड द पी पॉइंट?
Sir, greater than equal to √3 RG. टेंशन की बात करें, व्हाट इज द टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट? 6G. 6 mg. What is the mg. tension at the upper point? Greater than equal to 0. What is the tension at the P point? Greater than equal to 3 mg. ये मैंने आपको फील करा दिया, तो डेफिनेटली आप लोग चैंपियन हो। अब इतना फील हो गए, यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, यहाँ टेंशन कितनी होगी, यहाँ टेंशन कितनी होगी, यहाँ टेंशन कितनी होगी, निकाल लो। बिकॉज आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है? T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। कितने भी पॉइंट पर टेंशन निकालनी, पहले थीटा निकाल लो, उस पॉइंट पे भी निकाल लो, फॉर्मूला पुट करो, टेंशन आ जाएगी। ये तो स्टैंडर्ड पॉइंट्स है जो आपको लर्न होने चाहिए, ये तीन तो ठीक है। अब क्लियर हो गया, तो आई थिंक आप लोगों की बात क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आगे चलो, इसको बिल्कुल सीरियसली करना, क्योंकि फिर अपन Yes, इसमें sir. सवाल लेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकता है इस पूरी कहानी के लिए। आगे चलो, Yes, sir. चलो। Yes, sir. अब कंडीशन फॉर ऑसिलेशन लिविंग द सर्किल, जो मैं तुम्हें दो बातें बोल रहा था तुमसे, ध्यान देना, बी सीरियस यहाँ पे वापस, ठीक है। ऑसिलेशन और लिविंग द सर्किल, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हाइट जहाँ पे पार्टिकल चला गया और वहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई। सपोज ये पार्टिकल यहाँ कहीं चला गया, यहाँ जाके आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो पार्टिकल वापस लौट के इधर आना, ये बात फील होगी क्या? Yes, sir. और अगर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं तो ऊपर जाता, तो ऑसिलेशन होना है नहीं, तो वो हाइट जिसमें वेलोसिटी जीरो हो गई, ये आपकी हाइट है कोई h, जो आपको निकालने जिस बात वेलोसिटी जीरो हो गई। तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, यू कैलकुलेट दैट हाइट, वर्टिकल हाइट वेयर वेलोसिटी बिकम्स जीरो। अगर यहाँ पे स्पीड वी एल है, देखो कैसे करोगे, चेक करो। सपोज आप कहते हैं इस हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी पार्टिकल, और ये हाइट कुछ भी मान लो, मैं हाइट बोल देता हूँ h। If I apply the conservation of energy at the A point and at the B point, can I say if it is reference level, I am VL square, इस हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी mg h1। कैन आई से h1 इज गिवन बाय VL स्क्वायर बाय 2g। ओके तो ओके, डाउट तो बोलो डाउट। Okay, sir. अब मैं वो हाइट निकाल रहा हूँ, हाइट वेयर टेंशन विल बी जीरो। अब देखो टेंशन जीरो का फील करो, स्पीड तो है लेकिन टेंशन जीरो। टेंशन जीरो का मतलब रस्सी आपकी ढीली हो गई, ये बात फील हो रही है आपको? रस्सी में टेंशन खत्म हो गई, ये बात फील हो रही है ना आपको? Yes, sir. यानी इसमें स्पीड तो है, सोच पार्टिकल यहाँ आ गया, उसमें स्पीड तो है लेकिन टेंशन ही नहीं है रस्सी में। रस्सी में टेंशन नहीं तो ऑफकोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन चला जाएगा, इट विल लीव द सर्किल। Yes, sir. अब वो हाइट निकालनी जहाँ पे टेंशन जीरो हो गई, तो मैं सपोज कहता हूँ वो हाइट मेरी h2 है, वो हाइट मेरी h2 है, एंड वी ऑल इंटेलिजेंट। टेंशन का फॉर्मूला क्या है? T इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। चेक करो, ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? Yes, sir. इसको मुझे जीरो बनाना है, तो सपोज वो हाइट मेरी है h2, वो हाइट है मेरी h2, जहाँ पे मेरी टेंशन जीरो होगी, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। कैन आई राइट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी एट द बी पॉइंट स्क्वायर प्लस, अब हाइट कितनी आ गई मेरी, एम जी h2। चेक करो ये बात फील होगी क्या तुम्हें?
ओके और नॉट? तो ये कैसे आया? वापस समझो, अगेन लिसन। आई थिंक आपको एक एक तो क्लियर हो गया, हाइट वेयर वेलोसिटी विल बी, वो पॉइंट तो आपको क्लियर। हाइट वेयर velocity will be 0, that point is clear to you, h1 equal to vl square by 2g, ये तो क्लियर हो गया। Yes, sir. अब ये तुम्हें क्लियर हो गया, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई वहाँ पे पार्टिकल वापस नीचे आने की कंडीशन में आ गया और ऑसिलेशन हो रहा है। इज इट ओके? यस सर। अब मैं वो हाइट निकाल रहा हूँ जहाँ पे मेरी टेंशन 0 हो। हाइट वेयर टेंशन इक्वल टू 0। अब मुझे वो हाइट निकालनी, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरी रस्सी ढीली हो जाएगी। स्पीड तो है, अब तुम खुद सोचो, स्पीड तो है लेकिन रस्सी ढीली हो गई तो प्रोजेक्टाइल चल जाएगा, पार्टिकल सर्किल छोड़ देगा। यस सर। तो ये चीज फील करनी है तभी अपन अच्छे सवाल कर पाएंगे बेटा। अब देखो, सपोज मैं कहता हूँ वो सिचुएशन मेरी यहाँ पे है, सपोज, और ये हाइट है मेरी h2 जो मुझे निकालनी, जहाँ पे मेरी टेंशन 0 हो रही है, ये हाइट है मेरी h2। कैन आई राइट फ्रॉम a point to this point b according to energy conservation half mvl square kinetic energy at the b point half mvb square plus mg into h2। चेक करो, Yes, sir. कैन आई से vb square equal to vl square minus 2gh2? अब मैं इस पॉइंट पे टेंशन लिख रहा हूँ, कैन आई से, हमें इक्वेशन पता है टेंशन t माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से हम t क्या लिखते हैं, एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब जहाँ पर टेंशन, इस हाइट पर टेंशन 0 हो रही है तो टेंशन को आप 0 पुट करो। ये बात तुम्हें फील हो रही है? ये बात फील हो रही है, टेंशन को मैं 0 रखूंगा। यस सर। ओके, और वेलोसिटी क्या रखूंगा, वी पॉइंट की वेलोसिटी। अब मैं देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 0 इक्वल टू एम जी लाइक दिस कोस थीटा। अब बी सीरियस, थोड़ा सा यहाँ पे ना, यहाँ पे अपने थोड़ा सा वापस ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये मेरा थीटा है, ये पूरी डिस्टेंस है रेडियस, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस एच टू। हाइपोटेनस कितना हो गया, आर। तो कैनाइड से cos थीटा इज गिवन बाई, बताओ, आर माइनस एच टू अपॉन आर। इज इट ओके और नॉट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो फिर हम बेटा इसमें ऐसे बेटा कैसे कर बन सकते? गया ना, बन गया ना बेटा, अभी अपने बनाया ना। तुम देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये डिस्टेंस हाइट h2 है, तो बची हुई हाइट कितनी होगी बेटा, r माइनस एच होगी ना, r माइनस एच टू होगी ना। यस। अब अभी भी किसी को दिक्कत तो पूछ लो। आगे क्या लिखोगे, प्लस m बाई आर, वी बी स्क्वायर जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, वी एल स्क्वायर माइनस 2gh2। यहाँ से आपको h2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अभी मेरे सामने कैलकुलेट करो। आपका आंसर आना चाहिए h2 इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3g। कैलकुलेट करो, किसी का आया तो बताओ, मुझे आ गया। नहीं आया तो मुझे बताओ, फिर मैं बताऊं करके। बोलो जल्दी बेटा, लास्ट मिनट बचा है, आ गया तो बोलो, नहीं तो मैं कैलकुलेट करूँ, अभी टाइम नहीं है। यस सर। तो अब मैंने तुम्हें